टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ पीपल सी यू, या कह सकते हैं कि आपके सोशल मीडिया को देखते हुए लोग जो है आपके बारे में क्या अजम्पशन करते हैं या किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप रेनबो से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग आपको किस तरीके से देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन है। नेक्स्ट आ रहा है सन लियो, और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है रेबल, द एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस, हायरोफेंट। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, और लास्ट में आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस। तो यहाँ पे टॉरस एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लियो एनर्जी भी यहाँ पे प्रोमिनेंट है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। लोग जो है आपकी पर्सनालिटी को इस तरीके से देखते हैं कि आप कह सकते हैं थोड़े से फ्लर्ट करने में विश्वास रखते हो, या एक लाइट हार्टेडनेस जो है आपके अंदर है। तो आप जो है लोगों को हंसाना, उनके साथ हंसना, एक अच्छी जो बॉन्डिंग कह सकते हैं, या फ्रेंडशिप, ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले को फ्रेंड की तरीके से ही माने या क्लोज फ्रेंड की तरीके से माने, लेकिन आपका एक हंसने बोलने का नेचर है, खुशमिजाज आप इंसान हो। दूसरी तरीके से जो है लोग आपको इस तरीके से भी देखते हैं कि आप जो मतलब जो आपकी जो वार्मथ है, या कह सकते हैं जो ऑरा है, वो ऐसा है कि फ्रेंडली है। हर इंसान जो है वो आपके साथ फ्रेंडशिप कर सकता है। अब फ्रेंडशिप की अलग अलग डिग्री है कि आप उसे क्लोज फ्रेंड मानते हो, बेस्ट फ्रेंड मानते हो, नहीं मानते हो। एक नॉर्मल हाई हेलो वाला भी रिलेशनशिप है, तो भी लोग जो है आपको एज ए फ्रेंडली पर्सन की तरीके से देखेंगे। ये नहीं कि वो आपसे डर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपसे प्रॉब्लम है या जेलेसी भी कर रहे हैं। हालांकि आपके गुण ऐसे हैं कि आपसे जेलेसी करी जाती होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स है। आप एडवेंचरस हो, एक्सप्लोरर हो, और आपने शायद ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया होगा, चाहे वो अपने देश में किया हो, अपने स्टेट में किया हो, या फिर जो है इंटरनेशनल भी हो सकता है, या आपका काम ही ऐसा है कि उसमें आपको ट्रैवल करना पड़ता होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी लग रही है कि आप जो है पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो, बहुत सारे लोग जो है आपको जानते हैं। आप उन्हें नहीं जानते हो अच्छी तरीके से, लेकिन आपको वो ज़रूर जानते हैं कि आप जो है वो ये काम करते हो, या ये है वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी हद तक लीडरशिप वाली क्वालिटी की है, कि आप जो है ज़्यादातर जो है इस तरीके की पर्सनालिटी में रहते हो कि आप एक मैस्कुलिन पर्सनालिटी में, अगर आप वुमेन भी हो तो भी आप मैस्कुलिन पर्सनालिटी में रहना ज़्यादा पसंद करते हो, कि जो रफ एंड टफ है। हर समय जो है फेमिनिन या फिर इमोशनल बातें नहीं आप करते हो, आपको प्रैक्टिकल बातें करना पसंद है। आप बिजनेस ओरिएंटेड हो सकते हो, या बिजनेस करते हो, या करने की इच्छा रखते हो, कुछ इस तरीके की चीज़ है। वो बिजनेस वाला जो है सिस्टम, जैसे कि बिजनेस क्यों करता है कोई इंसान, कि पैसा अगर लगा रहा है तो उसको उसका प्रॉफिट मिले, तो वो जो प्रॉफिट कमाना है वो जो है आप कमा पाते हो। अब यहाँ पे जो है वैल्यूज़ के हिसाब से भी कह सकते हैं कि लोग आपको जानते हैं तो प्रॉफिट हो गया, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल जो है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, जान पहचान आपकी काफ़ी बड़ी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो जो है आपके घर में आए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड सर्कल जो है, जो आपकी जान पहचान है, वो काफ़ी ज़्यादा है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप जो है अपनी पर्सनल बातें सबसे शेयर करते हो, रेयरली किसी से शेयर करते हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। लोग आपकी पर्सनालिटी को, आपके फेस कट को, आपकी चाल ढाल को, आपके बात करने के तरीके को पसंद करते हैं। तो इस वजह से जो है एक चार्मिंग या मैग्नेटिक पर्सनालिटी की तरीके से आपको देखा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है। बड़ा ही वाइब्रेंट या ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो आप, पॉजिटिव थिंकिंग वाले हो। अगर कोई रो भी रहा है या परेशान भी हो रहा है, तो भी जो है आप पॉजिटिव तरीके से लाइफ की साइड को देखना ज़्यादा पसंद करते हो, नेगेटिव साइड को नहीं। तो आपका पेसिमिस्टिक व्यू नहीं है लाइफ की तरफ, ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। चाहे ये नहीं है यहाँ पे कि आपने कभी कुछ मतलब महसूस नहीं किया, या फिर जो है आपको सेटबैक्स नहीं मिले या हार्डशिप नहीं मिली, उसके बावजूद जो है आप बहुत पॉजिटिवली सोचते हो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हो, और हमेशा जो है वो और लोगों को भी एनकरेज करते हो। लोग आपसे इंस्पायर होते हैं कि ये इंसान जो है वो इतना काम कर सकता है, या ये इंसान जो है वो इस एज तक ये कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो एक इंस्पिरेशनल तरीके से भी लोग आपको देखते हैं। आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते होगे, या फिर जैसे
ये ज़रूरी नहीं है खाने में आप सब कुछ खाते होगे, खुशी से खाना पसंद होगा। मुझे तो यहाँ पे ये लगा कि आप फूडी हो गए। लेकिन उसके बावजूद जो है आपकी जो बॉडी है या जिस तरीके से फ़िज़िकल हेल्थ है वो अच्छी है। मसल्स आपके होंगी और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़रूरी है कि जिम ही आप जाओ, ज़रूरी नहीं होता। जो भी इंसान अगर हेल्दी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा भी जो है मेंटेन करता है प्लस प्रॉपर एक्सरसाइज़ वो रेगुलरली करता है या योगा करता है या कुछ भी इस तरीके की चीज़ करता है, फ़िज़िकल जो उसका एक तरीके का स्टैमिना है वो अच्छा होता है तो उसकी बॉडी पे भी वो रिफ्लेक्ट होता है। आपकी स्किन जो है वो शाइन करती होगी, आपके हेयर शाइन करते होंगे और आपकी जो बॉडी है वो भी जो है वो काफ़ी हद तक इस तरीके की होगी, एक हेल्दी वे में आते होगे। चाहे आप थोड़े बल्कियर तरीके से हो, चाहे आप जो है लीनर तरीके से हो, स्लिम तरीके से हो, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है, जैसे कि डॉक्टर्स का या जो कह सकते हैं कि एक मेजरमेंट होता है कि भाई आपका एक्सेट्रा एक्सेट्रा इतना तक जो है वो वेट हो, इतना जो है हाइट हो, इतनी जो है आपकी हार्ट रेट हो, पल्स हो, बाकी जितने भी मेडिकल चीज़ें होती हैं, तो उन सब में आप नॉर्मल आते हो और आपकी जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आप काफ़ी हद तक जो है एक्टिव हो गए अपने फिजिकल लाइफ में या जो फिजिकल बॉडी की जो लाइफ है वो चीज़ हो सकता है। आप जॉगिंग करना पसंद करते हो या ट्रेनिंग करना या साइकिलिंग करना, इस तरीके की चीज़ है जो भी करते हो आप, तो वो जो है आप उसमें खुशी भी महसूस करते हो प्लस आपकी जो वेल्थ है या हेल्थ है, जैसे कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, वही वाली चीज़ है, वो दोनों पे इफेक्ट करती है। हेल्थ तो आपकी अच्छी रहेगी रहेगी, अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी वेल्थ भी अच्छी रहेगी क्योंकि आपको ज़्यादा जो है वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा प्लस आप अपने काम पे फोकस कर पाओगे। तो कुछ इस तरीके का आपका जो है एक कह सकते हैं मोटो हो सकता है अपनी लाइफ में और आप इस चीज़ को बड़े डिसिप्लिन्ड वे में जीते हो। और यहाँ पे जो है ये चीज़ नहीं है कि डिसिप्लिन है तो फन लविंग नहीं हो, जब मन कर रहा है कि आपको स्किप करनी है अपनी नॉर्मल रूटीन या फिजिकल रूटीन जो भी है, तो आप उसको हटा भी देते हो। तो इस तरीके की चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ कॉइन्स है। मैंने पहले ही कहा ये बिजनेस ओरिएंटेड वाली जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे लग रही है। अब बिजनेस जो है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ऑलरेडी आप कर रहे हो या फिर भविष्य में आप करोगे या आप प्लान बना रहे हो या आइडिया है, तो कुछ इस तरीके से भी लोग आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, डिटरमाइंड हो। आपको पता है, ज़्यादातर लोगों को लाइफ में यही नहीं पता होता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरीके से लाइफ को आगे लेके जाना है। तो आपका एक गोल है, सिर्फ एक नहीं मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं, लेकिन आप उसकी तरफ जो है आगे बढ़ते जाते हो। आप ये नहीं करते हो कि किसी से पूछना है कि ये काम करूँ या ना करूँ। आपका अपना ओपिनियन होता है, अपना जजमेंट है, अपनी डिसीजन है, अपनी लाइफ है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ रहा है रेबल। ये रेबल जो है वो वही चीज़ दिखा रहा है, एम्परर वाली एनर्जी है। हाईली अथॉरिटेटिव आप पर्सन हो सकते हो एक नॉर्मल लाइफ में भी, ठीक है। तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हो गए, नहीं, जिससे सॉफ्ट स्पोकन बोलना है या जेंटल वॉइस में बोलना है उसके साथ वैसे। अदरवाइज जो है वो आप ज़्यादातर जो है कमांडिंग जो वॉइस है आपकी वो होगी। अगर आप जो है मेल हैं तो आपको फादरहुड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या ब्रदर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो निभाने में खुशी मिलती है। और अगर आप एक वुमेन भी हैं तो भी जो है आप काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होंगी प्रोवाइडर की तरीके से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप पैसे को जो है प्रोवाइड करना चाहते हो, चाहे वो मनी के वे में हो, चाहे वो केयर के वे में हो। आप अपने घर गृहस्थी में या फिर जो है आपका अगर अपना परिवार है तो भी और अगर पेरेंट्स है तो भी आप जो है उनको प्रोवाइड करना चाहते हो, अपने से अच्छा जो भी आप कर सकते हो वो आप करना चाहते हो। तो इस तरीके की चीज़ है। और सोसाइटी जो है जो भी कुछ बोलती है आप उसकी बिल्कुल नहीं सुनते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नथिंगनेस, हायरोफेंट की एनर्जी आई है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप छोटी उम्र से काफ़ी कुछ सीख रहे हो, ये लाइफ लेसन आपने सीखे हैं, आप अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर हो गए। और मेच्योरिटी जो है वो ज़रूरी नहीं होती कि एज से ही आए। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत बड़े भी हो जाते हैं मतलब एज में, लेकिन उनमें मेच्योरिटी नहीं आती। और कुछ लोग होते हैं कि छोटी सी एज होती है लेकिन उनमें मेच्योरिटी होती है, वो बैलेंस्ड होते हैं, उनके इमोशंस बैलेंस्ड होते हैं, उनकी जो ईगो है वो जो है ऐसे नहीं होती कि हर इंसान को तंग ही करना है या मैं अपने आप को सुप्रीम दिखाऊं, ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ की। लेकिन हाँ, अगर आप उनसे छेड़ोगे या पंगा लोगे फिर वो जो है कह सकते हैं कि आपको फिर जवाब देंगे।
वैसी एनर्जी है आपकी, लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है। लोगों को ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें जो है एक ही समय पे कर पाते हो, तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। आपको मार्शल आर्ट पसंद होगी या WWE पसंद होगी, ज़रूरी नहीं आप करते हो, लेकिन देखना आपको पसंद हो सकता है। आपको बास्केटबॉल पसंद हो सकता है, आपको वॉलीबॉल पसंद हो सकता है, हालांकि सबसे अलग अलग रेजोनेट करेगा। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो है स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो, आपकी लुक्स अच्छी है, आपका बोलने का तरीका अच्छा है, आप जो है पढ़ने में अच्छे हो या पढ़ने में अच्छे रहे होगे, या जो भी जॉब करते हो या बिजनेस करते हो उसको भी जो है लीडरशिप की तरीके से, या जैसे कह सकते हैं कि हर इंसान जो है ऑलराउंडर की तरीके से आपको देखते हैं लोग। तो इस तरीके की चीज़ है, और आपका फोकस जो है या बैलेंस जो है वो कभी भी रेयरली कभी खराब हो, अदरवाइज नहीं खराब होता। आपको ज़्यादातर लोग जो है वो काम कंडीशन में या शांति उसमें ही देखना पसंद करते हैं कि शांति प्रिय इंसान हो आप। आपको जल्दी गुस्सा भी नहीं आता और जल्दी जो है आप परेशान भी नहीं होते हो, लेकिन जब आता है गुस्सा तो वो भी ज़्यादा होगा, जिस तरीके से महादेव का तांडव था कुछ उसी तरीके से। और अगर आप सैड होते हो, जो कि आप रेयरली होते हो, लेकिन अब जब सैड होते हो तो भी वो जो है डेप्थ वाली एनर्जी होती है, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप हाईली सेल्फ सफिशिएंट पर्सन हो, लोन वुल्फ हो सकते हो आप, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको जो है अकेले रहने की आदत पड़ गई है, या फिर आप हमेशा से रहे हो और किसी ने आपका साथ नहीं दिया, जो कि यूजुअली सबके साथ यही है। तो वो चीज़ जो है आपको एक सेल्फ सफिशिएंसी या अपने पैरों पे खड़ा होना, वो वाली जो है फीलिंग दे गई है, और आप ज़्यादातर लोगों पे इमोशनली, फिजिकली, किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली डिपेंड नहीं होना चाहते हो, इस तरीके की चीज़ है। आप वर्कोहॉलिक भी हो सकते हो, क्योंकि ये करते हुए जो है मुझे काफ़ी इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि आप वर्कोहॉलिक हो सकते हो। आपको जो है नींद पूरी नहीं होती होगी ज़्यादातर केसेस में, तो इस तरीके की भी एनर्जी। और लोग ये समझ पाते हैं कि आप बहुत सारे काम इकट्ठे करते हो, इसलिए भी जो है आप कभी कभी जो है टायर्ड फील करते होगे, थकान जो है वो महसूस करते होगे। आपको फोटोग्राफी, पेंटिंग करना, या फिर जो है कलरिंग करना, या एक मिक्स एंड मैचिंग होती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है इसको क्या बोलते हैं, जो जैसे कोई कार्टून्स है या वो है जैसे एनिमेशन में होता है, तो उसमें जो है कलरिस्ट के तरीके से काम करना, या ये कलर इसके साथ अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, कुछ इस तरीके से। तो आपका कलर कॉम्बिनेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लोग जो है इस चीज़ को नोटिस कर पाते होंगे कि आपको फैशन की सेंस है। फैशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कपड़ों से नहीं, आपके अटायर से, आपकी एक्सेसरीज से, कि जैसे आप रिंग्स पहनते हो या चोकर पहनते हो या कुछ और पहनते हो, तो उससे भी जो है वो काफ़ी हद तक आपकी पर्सनालिटी को वाइब्रेंट तरीके से देखते हैं। और आप मिक्स एंड मैच करना या इनोवेशन करना लुक में वो बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपको जो है वॉचेस का और शूज़ का, शूज़ जो है जिस भी तरीके के हो, या हाई हील्स अगर पहनना पसंद करते हो, तो उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे शौक हो सकता है। कुछ इस तरीके की चीज़ है, और लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि आपके पास जो है वो अच्छे अच्छे, या फिर हो सकता है कि अच्छे जो है वो आपके पास शूज़ हो या फिर हील्स हो, जो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने ही आपको लेके दी हो। अगर आप काम करते हैं तो आप जो है वो चाहे हर एक महीने एक पेयर लें, लेकिन आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 या 10-12 पेयर होंगे। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, आपको पसंद है ये चीज़, तो इस तरीके की चीज़ है। वॉचेस के लिए भी या शेड्स के लिए भी ये चीज़ आती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, अबंडेंस आया। आप जो है सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस ये रखते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और आप किसी पे डिपेंड नहीं करते। दूसरी चीज़, आपको जो भी चीज़ें पसंद है, लग्जरी की पसंद है या रिचनेस की पसंद है, जैसे परफ्यूम हो गया या महंगी चॉकलेट हो गई, या अगर आप, हालांकि सभी लोग तो नहीं गए होंगे या कभी नाम ही सुना हो, तो स्विट्जरलैंड में ना एक डिश मिलती है फोंडू नाम की, ठीक है। तो वो जो है बहुत एनरिच्ड होती है, दूध से बनी होती है, प्लस बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, तो वो क्रीमी जो टेक्सचर है उस तरीके का फूड जो है वो आपको पसंद हो सकता है। हालांकि मुझे पता है कि सभी लोग स्विट्जरलैंड नहीं गए होंगे या कभी सुना हो, तो फोंडू नाम की एक जो है डिश होती है, जैसे आपके, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कस्टर्ड खाना, या फिर और कौन सी मीठी चीज़ होती है, जो भी ले लो, ठीक है, तो वो चीज़ आपको पसंद हो सकती है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, या आपको हल्की भीनी खुशबू जो है सेंटेड, वो ज़्यादा पसंद हो सकती है। लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं। आपकी लाइफ में जो है अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे, लेकिन आपने जो है हर चीज़ को ओवरकम किया है, और इस तरीके से किया है कि लोग जो है आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे आपकी कोई भी एज हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स।
नेक्स्ट आ रहा है द हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्राइंस माई सोल। तो यहाँ पे हेल्थ को जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व आप देते हो, मैंने पहले भी उससे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये वही चीज़ है कि आपको ऐसा लगता है हेल्थ इज़ वेल्थ है, अगर हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। और नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो आपका जो है वो ये चीज़ है कि आप जो है एक फ्रेंड की तरीके से, जो भी आपका फ्रेंड है उसके लिए जो है वो डीपली आप फील करते हो या केयर करते हो, ऐसी एनर्जी है। आप किसी को भी जो है हल्के में नहीं लेते। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सरेंडर आया, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। कभी कभी जो है शुरुआती समय में या बचपन में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आपने कंट्रोल करने की कोशिश करी होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपने उस चीज़ को काफ़ी हद तक सरेंडर कर दिया कि अब जो ईश्वर करेगा या जो मेरी ज़िंदगी में होगा वो देखा जाएगा, मैं अपना काम करता रहूँगा। पहले जो है आप कोशिश करते होगे कि मैंने ये सोचा है तो ये होना चाहिए और इसी तरीके से होना चाहिए, तो उसमें जो है कुछ चेंजेस आए होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है ब्यूटी, तो आप ब्यूटीफुल या हैंडसम होंगे लोगों के नज़र से। नेक्स्ट आ रहा है पेरेंटिंग योरसेल्फ, ये वही चीज़ है कि आपने बचपन से जो छोटी एज रही है उसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रेम भाव लोगों का नहीं देखा है, आपने प्रैक्टिकल या हार्ड लेसन सीखे हैं और उस वजह से जो है आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपका हार्ट जो है वो अभी भी सॉफ्ट है और उस चीज़ को लोग भी पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बाउंड्रीज, आपकी हाई बाउंड्रीज है, आप उन्हीं को पसंद करते हो जिनको आप अलाउ करते हो अपनी लाइफ में, अदरवाइज आप ज़्यादातर लोगों को अलाउ नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है फाइनेंशियल हेल्थ, आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो या समझदारी से चलते हो। और नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट वर्दी, रिलायबल, तो बहुत सारे लोग जो है वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं और आप जो करोगे वो उनके लिए या अपने लिए अच्छा ही करोगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है आपके लिए। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे फ्लावर आया है तो आपको परफ्यूम्स का, फ्लावर्स का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है या गार्डनिंग का शौक हो सकता है या न्यू बिगनिंग, कि आप लाइफ में जो है रुकते नहीं हो, आप जो है बस आगे बढ़ते रहते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गिफ्ट और सरप्राइजेज आया है, मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बताया कि आपको शूज बहुत ज्यादा पसंद हो सकते हैं या जो भी मैंने एक्सेसरीज बताई थी उसमें से आपको शूज बहुत ज्यादा पसंद होंगे, कुछ इस तरीके की चीजें, या शूज के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी ड्रेस चुनना पसंद करते हो, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे चीजें। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हैमर आया है, तो बहुत सारी चीज़ों को आपने फिक्स किया है अपनी लाइफ में, जो भी अप्स एंड डाउन्स थे, जो भी आप कर सकते थे परिस्थितियों के अनुसार, जो भी आपका टाइम अलाउ करता था वो सब आपने किया है और आप जो है उस चीज़ के लिए अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस भी जो है वो महसूस करते हो, प्लस जो है वो आपको ये रहता है कि मैंने जो किया है वो बेहतर है, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए कुछ सॉन्ग्स, देख लेते हैं कि लोग आपको क्या डेडिकेट करना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है आपके लिए गुजारिश, गजनी मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है मसक्कली, डेली 6 का, तो आप इसी तरीके से मस्त रहना पसंद करते हो। और नेक्स्ट आ रहा है दिल दिया गल्ला, तो आप अंदर से जो है इमोशनल हो और बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है वो फील करते हो, डीपली इमोशंस को फील करते हो। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने रेनबो को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग आपको किस तरीके से देखते हैं। आ रहा टावर, ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, लेटिंग गो। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस। और नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस, स्टार कार्ड है। तो यहाँ पे जो है मुझे एक्वेरियस एनर्जी है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, अब वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बचपन में हो सकती है, यंग एज में हो सकती है, टीनेजर में हो सकती है या हो चुकी हो, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में। तो आपकी जो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिससे आप एकदम से चेंज हुए होंगे, हो सकता है आप पहले बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, अब जो है वो थोड़े से हार्श हो गए हो या प्रैक्टिकल बातें करने लगे हो। अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल थे तो अब जो है वो आप सॉफ्ट हो गए हो, या
हल्का फुल्का जो है आप पे सॉफ्टनेस आ गई है या काइंड ज्यादा हो गए हो। तो कुछ इस तरीके की चीजें, कुछ अनएक्सपेक्टेड जो चेंज है वो आपकी पर्सनालिटी में आया होगा। अगर आप पहले जो है वो सबसे बात करना पसंद करते थे, तो किसी ने जो है आपको गलत तरीके से देखा या कुछ भी इस तरीके का बिहेवियर किया, तो आपने जो है वो एक नहीं बहुत सारे लोगों को कट ऑफ कर दिया। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके लिए कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा मुसीबत या मुश्किल भरा समय जो है वो क्रिएट किया होगा, जानबूझ के किया गया, आउट ऑफ जेलेसी करा गया है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, और आपने जो है उस जो चैलेंजेस थे या बुरा जो समय था उसको बड़े समझदारी से बाहर निकाला है या अपनी लाइफ बनाई है, और उसके बाद जो है आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस जो है हमेशा पेशेंस को भी दिखाता है प्लस बैलेंस को भी दिखाता है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आए, इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड दोनों आपकी बैलेंस्ड है। ना ही आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो और ना ही आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। जहाँ पे प्रैक्टिकल होने की जरूरत है कि भाई बिल्स पे करने हैं, पैसा कमाना है, जिम्मेदारी निभानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो आप कर रहे हो। और अगर इमोशंस की जरूरत है तो आप सेल्फ लव पे, या फिर जो है जो भी आपके लव वंस है, जो क्लोज फ्रेंड्स है या फैमिली मेंबर्स है, उनसे ही जो है वो ज्यादा इमोशंस की एक तरीके से रख रहे हो। अदरवाइज जो है वो और लोगों से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। कुछ इस तरीके की चीज है यहाँ पे। यहाँ पे जो है मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो है वो ग्राउंडिंग एनर्जी में हो। रूट चक्रा यहाँ पे आया है। आप जो है बहुत ज्यादा एक स्टेबल, या ये कह सकते हैं एक शब्द होता है इम्पर्टबल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। वो जो है एक ऐसा शब्द है, थोड़ा सा बोलने में कठिन होता है। वो जो है उसका मतलब ये होता है, इम्पर्टेबल का मतलब ये होता है कि ना आप बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हो, ना आप बहुत ज्यादा गम महसूस कर रहे हो, एक काफी न्यूट्रल स्टेज है आपकी। तो उस तरीके से आपका जो है स्वभाव हो गया है। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है ज्यादातर केसेस में जो है आपका ब्रेकअप हुआ होगा या डिवोर्स हुआ होगा, इस वजह से ये हुआ है। या फिर कुछ लोगों को उनके बेस्ट फ्रेंड ने बैकस्टैब किया है, या ये कह सकते हैं कि धोखा दिया है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, आपने उनसे उम्मीद करी हो कि वो जो है आपका साथ देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, या कुछ भी बुली करा हो, कुछ भी इस तरीके की चीज है। तो यहाँ पे वो चीज है। तो यहाँ पे जो डिसअपॉइंटमेंट है, उम्मीद जो टूटी आपकी, वो जो है आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस लेकर आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कॉइंस है। आप इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में ज्यादातर केसेस में कैरियर पे या वेल्थ पे ध्यान दे रहे हो। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या पढ़ाई कर रहे हो, कोई ना कोई कंपटीशन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी इस तरीके की सिचुएशन हो, जो भी आपसे रेजोनेट करे, तो वो चीज़ जो है वो आप कोशिश कर रहे हो फोकस्ड वे में कि आप क्रिएट कर पाओ, और अपनी लाइफ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। ना कि ये सोच रहे हो कि कौन मेरे बारे में सोच रहा है, कौन मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो एक बॉर्डर वाली एनर्जी थी, या लोगों से आप इफेक्ट होते थे, पहले होते थे, थोड़ा बहुत होते थे, लेकिन अब आप बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहे हो। आपकी ये पर्सनालिटी में चेंज आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स है। सेवन ऑफ वॉन्ड जो है गार्डिंग एनर्जी को दिखाता है। बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो आप अपने, खासकर इमोशंस को लेकर। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कुछ केसेस बताए कि ये चीजें हो सकती हैं आपके लिए, तो आप अपने इमोशंस के लिए बहुत ज्यादा गार्डिंग एनर्जी में हो। आप किसी को भी जो है ऐसे ही डेट नहीं कर रहे हो। आप किसी को जो है अपना फ्रेंड जो है वो ऐसे ही नहीं बना ले रहे हो। मुझे यहाँ पे ज्यादातर लोगों के लिए आइसोलेशन वाली सिचुएशन लग रही है कि आप ज्यादातर टाइम अकेले ही बिताना पसंद करते हो। जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है या फिर फैमिली मेंबर है, अदरवाइज उनके अलावा किसी से बात करने में भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हो। लोग आपको इसी तरीके से देख रहे हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो ये एनर्जी है कि आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ कर चुके हो। जो भी आपकी केयरिंग नेचर है, स्वीट हार्ट वाली एनर्जी है, वो उन्हीं के सामने निकल रही है जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका ट्रस्ट को जो है किसी ने तोड़ा है। और वो किसी भी तरीके से हो सकता है। वो चीज़ जो है वो लोग भी समझ पा रहे हैं, प्लस आप भी जो है वो समझ पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आप जो है हो सकता है घर ले रहे हो, या फिर गाड़ी ले रहे हो, या लेने की इच्छा रखते हो अपने पैसे से, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो आपकी नियरली सून जो है वो फुलफिल हो जाएगी। हाँ, हालांकि सब लोग जो है वो जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग स्टेजेस होंगी, तो आपकी वो चीज़ है यहाँ पे फुलफिल ज़रूर हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स है। सिक्स ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि आप एक पास्ट लाइफ के लव को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो,
और लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि आप किसी से डेटिंग कर रहे हो, या फिर जो है ऐसा उन्हें लग रहा है, एज्यूम कर रहे हो, एज्यूम कर रहे हैं वो, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में आप सिंगल ही होगे, लेकिन आप टेलीपैथिकली किसी से अटैच्ड हो, आपको भी महसूस हो रहा होगा कि ये इंट्यूशन जो है वो आपकी जा रही है। इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी आप मतलब एक, हालांकि समझने में ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन किसी से टेलीपैथिकली या इमेजिनरी वर्ल्ड में जो है आप किसी से अटैच हो रहे हो, तो कुछ यहाँ पे सोल जो है वो ऐसा मैसेज आया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो सोल जो है वो आप जो अपने फ्यूचर स्पाउस या कोई लवर जो भी हो, या आपकी केयर करने वाले ही कोई इंसान हो, तो वो जो है आपसे जल्द ही मिलने वाले हैं। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैसेज आया तो वो मैंने बता दिया है। लोग जो है आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप इस तरीके के इंसान हो कि आप अगर किसी की लाइफ में हो, खासकर रोमांटिकली, तो वो इंसान जो है वो खुश नसीब है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि आप जो है वो हर तरीके से एक अ, जो भी एक हस्बैंड वाइफ मटेरियल में, या फिर एक अच्छे बेटे में, या एक अच्छी बेटी में, या एक बहू में, या कुछ भी कोई भी रिश्ता हो इंसानों का बनाया हुआ, उसमें जो है आप फिट बैठते हो। आपकी ये पर्सनालिटी है, लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं, आप जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, हेल्पफुल हो, लविंग हो, केयरिंग हो। लेकिन उसके बावजूद जो है किसी ने इस तरीके से किया है, तो लोगों को भी इस बारे में, जिन लोगों को भी पता है कि आपके साथ किसी ने कुछ ऐसा किया है, तो उनको भी ये मालूम है कि आप बिल्कुल सही हो, और आप जो है जहाँ पे भी हो आप खुश रहो, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ कप्स है। एट ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि आपने बहुत सारे लोगों को कट ऑफ किया होगा या छोड़ा होगा। मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग ये चीज फील हो रही है कि यहाँ पर किसी ने आपकी, मतलब जो बेस्ट फ्रेंड है, एक्स ने धोखा दे दिया या लवर ने धोखा दे दिया, अलग बात है। आपने अपने बेस्ट फ्रेंड से धोखा खाया है, या फिर जो है कोई फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस मतलब देता होगा या देती होगी, या आप भी उन्हें देते होंगे एक जैसे फैमिली मेंबर की तरीके से। उस इंसान ने जो आपको धोखा दिया है, इस वजह से आपको ज्यादा दुख हुआ है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप जो है थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी महसूस कर रहे हो कि लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो लव हो, चाहे कुछ और हो, उसके जो है वो टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे जो है एक प्रेग्नेंट वुमेन को दिखाया गया है। ये वही चीज है, हालांकि ये थोड़ा डीप मैसेज है। अगर जो बेबी है वो बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब 7 मंथ्स में आ जाता है, तो वो प्री मेच्योर बेबी होता है, उसकी बेहद केयर करनी पड़ती है, तो भी वो सरवाइव कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर बेबी जो है वो 9 मंथ्स का हो जाता है, और प्रॉपर जो उसका टाइमिंग है उसी हिसाब से होता है, तो वेल एंड गुड वाली सिचुएशन होती है। डॉक्टर्स भी खुश होते हैं और पेरेंट्स भी खुश होते हैं, क्योंकि बच्चा प्रॉपरली डेवलप्ड हुआ है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आप जो है जो डेवलपमेंट है आपकी, चाहे वो पैसे के तरीके से हो, रिलेशनशिप के तरीके से हो, या अपने लाइफ में फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट ही करना हो, ये एक सही समय पर ही जो है वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आपको फ्रस्ट्रेशन ज़रूर लग रही होगी, लेकिन ये आपके लिए सही है, क्योंकि आप सही इंसान के साथ जाना पसंद करोगे, ना कि जो है जल्दबाजी करो, तो उसमें जो है आपका नुकसान हो। इसी वजह से जो है ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रख रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार कार्ड आया है, साइलेंस आया है। आपने काफ़ी हद तक अपने आप को हील किया है, जो भी आपके साथ हुआ हो अनएक्सपेक्टेडली, और आपने काफ़ी हद तक अपने आप को हील किया है, और जो बचा है वो जो है आप बाद में हील हो जाओगे। लेकिन आप जो है लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, लोगों के सामने जो है आपने रिस्पेक्ट जो है वो बहुत गेन करी है, क्योंकि जिसने भी आपके लिए या गलत सोचा, या गलत गॉसिप फैलाई, या गलत तरीके का काम किया, उसको जो मुंह है वो आपके एक्शंस में से जो है वो चुप हो गया, क्योंकि आपने कोई एक्शन लिया ही नहीं। आप जो है बस साइलेंटली जो है वो वहां से चले गए। तो वो चीज जो है वो सबसे बड़ा तमाचा है उन लोगों के मुंह पे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है एडवर्सिटी आई एक्सेप्ट द चैलेंजेस दैट आर बेस्ट वे टू लर्न। तो यहाँ पे जो एडवर्सिटी है, जो भी चैलेंजेस प्रॉब्लम्स आई थी, उससे जो आपने काफी कुछ सीखा है। और जैसे बस यही कहा जाए कि जब कोई धोखा दे देता है, और खासकर अपना, जिसको आप अपना मानते हो, वो धोखा दे देता है, तो आपको कैसे उससे निकलना है बाहर। तो ये जो है आपके लिए एक लाइफ लेसन रहा होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अबंडेंस। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तभी यहाँ पे जो है मैनिफेस्टेशन वाली चीज आई थी। आप लव भी जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्लस जो आपकी मनी है, वेल्थ है, जो भी आप लेना चाहते हो, धीरे धीरे ही आएगी। मैं ये कभी भी नहीं कहती हूँ कि रातों रात आप जो है वो ट्रिलियन कमा लोगे, लेकिन जैसे भी होगा वो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट भी होगा, प्लस आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे।
नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो है आप ग्रैटिट्यूड भी दोगे और आप ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो कि अच्छा हुआ अगर ये इंसान ने अभी मुझे धोखा दे दिया, तो अगर बाद में कुछ हो जाता तो मैं क्या करता या करती। तो वो चीज़ जो है वो आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस लेकर आ रही है और आपको परेशानी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो रही होगी। अब पहले हुई होगी लेकिन अब जो है वो काफ़ी हद तक आप चेंज हुए होगे। तो लोग भी जो है आपको इसी तरीके से देख रहे हो और आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, डिटरमाइंड हो, काम करना पसंद कर रहे हो और जो भी आप क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में वो जो है उसमें सक्सेसफुल आपको लोग देख रहे हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है आपके लिए कमिटमेंट। तो ये वही चीज़ है, मैंने पहले भी कहा आपको कि आप जो है अपनी लाइफ में एक फ्यूचर स्पाउस को या लवर को जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इनर पीस। तो आपकी जो इनर पीस है उसके ऊपर आप काम कर रहे हो और आपको जो है खुशी मिल रही है, आप किसी के भी बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग। ये वही एनर्जी है, लोग भी आपको इसी तरीके से देख रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे जो है एक हाई हील आई है, लीडरशिप क्वालिटी या पोस्ट मिल सकती है, जॉब हो चाहे आपका अपना बिजनेस हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उसमें बढ़ोतरी कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फिश आई है। तो फिश प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है, लक को दिखाती है, वेल्थ को दिखाती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक फोक आई है। तो हो सकता है आप होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हो या अपना कोई काम शुरू करना चाह रहे हो, उसमें आप अच्छा कर पा रहे हो, या फूडी हो तो आपको जो है कोई ना कोई चीज़ जो है वो आप अपने फ्रेंड के साथ जो है जाकर खाना भी पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे की आई है। तो की जो है वो चैलेंजेस का सोल्यूशन होती है और आप वो सोल्यूशन दे पा रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्लावर आया है। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है और आपकी जो लाइफ है उसमें रौनक आ जाएगी। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग कि किस तरीके से लोग आपको देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी को। चन्ना मेरेया। तो हो सकता है जो मैंने कहा कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने जो है आपको धोखा दे दिया हो या फिर जो भी आपको बिट्रेड फील हुआ हो, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है तुमसे ही, मोहित चौहान का है। और नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए लकीरें हसीन दिलरुबा। तो देख लेना किस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट कर रहे हैं लोग, या इसी तरीके की पर्सनालिटी जो है वो आप में देखते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।